हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है, हिंदी की सीरीज चल रही है। आज उसकी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं है। मातृभाषा द्वारा सीखने को बढ़ावा देना, व्याकरण को महत्व देना, विद्यार्थियों के संप्रेषक कौशल का संवर्धन करना, विद्यार्थियों को भाषा के धारा प्रभाव प्रयोग करने योग्य बनाना। तो राइट आंसर है विद्यार्थियों के संप्रेषक कौशल का संवर्धन करना। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, पाठ्यक्रम के दौरान शिक्षार्थियों की कठिनाइयाँ उनके ज्ञान में रिक्तता तथा कौशल में कमियों को ज्ञात करने के लिए एक परिचय विकसित किया गया, उसे कहते हैं। यानी कि किसी की भी कमी है उसको सही करना तो क्या होता है, उसे कहते हैं निदानात्मक परीक्षण। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए। औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा और उसे प्रगति पत्र में दर्ज करना, एक अवधि के अंत में परीक्षा लेना जो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करने में सहायता करे, शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना तथा उसे शिक्षार्थियों उनके माता पिता के साथ साझा करना। राइट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि बच्चे को भाषा पढ़ने में समझने में कठिनाई हो रही है। यह किस बात का लक्षण है? गणना में अक्षमता डिस्कैलकुलिया, लिखने में अक्षमता डिस्ग्राफिया, प्रयोग या अभ्यास करने में अक्षमता डिस्प्रैक्सिया, पढ़ने में अक्षमता डिसलेक्सिया। तो राइट आंसर है एक अध्यापक को अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि एक बच्चे को किस में प्रॉब्लम हो रही है, पढ़ने और समझने में। पढ़ने में अगर प्रॉब्लम आती है तो उसे कहते हैं डिसलेक्सिया, यानी कि पढ़ने में अक्षमता। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है, जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है, जो अध्यापक के लिए अर्थपूर्ण होती है। तो राइट आंसर है जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है। सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं जो बच्चों के लिए क्या होती है, अर्थपूर्ण होती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, भाषा शिक्षक के रूप में निम्नलिखित में से कौन से सुधार करने की सर्वश्रेष्ठ तकनीक है? शिक्षार्थी को बोलने के समय ही सुधार देना चाहिए, यानी कि जब विद्यार्थी बोल रहा उसी समय उसको बोलकर सुधार देना चाहिए। सुधार कार्य पूरी कक्षा की गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए ताकि कोई भी शिक्षार्थी त्रुटियों को ना दोहराए। शिक्षार्थी की त्रुटियों को कभी भी सुधारने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक त्रुटियों का विश्लेषण करे और उनके पैटर्न को पहचाने, उसके पश्चात पुनः पढ़ाए तथा शिक्षार्थियों को उन त्रुटियों के बारे में स्पष्ट बताए। तो राइट आंसर है हमारा 4। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, एक बच्ची विद्यालय में भाषा की कक्षा में अपनी प्रथम भाषा को सीखने में अक्सर समस्या सामना करती है। समस्या का क्या करती है? सामना करती है या करता है, क्योंकि अपनी भाषा को विद्यालय में सीखना रोचक नहीं है। विद्यालय भाषा घर की भाषा की अपेक्षा अधिक औपचारिक है। बच्ची अपनी उस भाषा को जानता है या जानती है तथा विद्यालय में उस भाषा को पुनः सीखने में कोई तथ्य नहीं है। विद्यालय में उस भाषा को सीखना कठिन है। तो राइट आंसर है विद्यालय भाषा घर की भाषा की अपेक्षा अधिक औपचारिक है। यानी कि घर की भाषा कैसी होती है? अनौपचारिक भाषा। और विद्यालय की भाषा कैसी होती है? औपचारिक भाषा। तो राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, भाषा के क्रियात्मक पहलू को भाषा अधिगम के साथ बढ़ावा मिलता है संप्रेषणात्मक उपागम का। राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, बच्चों की भाषा इस बात के लिए पर्याप्त संकेत देती है कि वे अपनी भाषा नहीं जानते हैं, वे अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं, वे अपनी भाषा का व्याकरण नहीं जानते हैं, वे अपनी भाषा का साहित्य जानते हैं। तो बच्चों की भाषा इस बात के लिए पर्याप्त संकेत देती है कि वे अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं। राइट आंसर है सेकेंड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, सुनने की कुशलता में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है सुनना और दोहराना, कविता सुनना, सुनने में रुचि और धैर्य, कहानी सुनना। तो राइट आंसर है सुनने में रुचि और धैर्य सुनने की कुशलता में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, साहिल तीसरी कक्षा में पढ़ता है। वह हिंदी भाषा लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का क्या करता है? प्रयोग करता है। यह एक स्वाभाविक क्रिया है। हिंदी भाषा सीखने में बाधक है या घातक प्रक्रिया है? हिंदी भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है, यानी कि यह एक स्वाभाविक क्रिया है कि वह अपनी मातृभाषा का शब्दों का प्रयोग करता है।
नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अध्यापक द्वारा आयोजित किसी गतिविधि में संलग्न बच्चों के साथ अंतक्रिया होना चाहिए किस प्रकार? संदर्भानुसार, भाषा और संप्रेषण विकसित करने में सहायता करती है। तो इसका राइट आंसर यही है, अध्यापक द्वारा आयोजित किसी गतिविधि में संलग्न बच्चों के साथ अंतक्रिया संदर्भानुसार, भाषा और संप्रेषण विकसित करने में सहायता करती है। बाकी उसके जो 3 ऑप्शन है उनको यहाँ पे देख लेते हैं। जब वे खेल रहे हों तब भाषा अधिगम को बोझिल बनाती है, ज्ञान का प्रमाणित स्रोत प्रदान करती है, भाषा के खेलों द्वारा बच्चों को उनकी घर की भाषा सीखने में सहायता करती है। तो यहाँ पे ये तीनों रॉन्ग है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, बुनियादी स्तर पर शिक्षार्थियों को विद्यालय में उनके घर की भाषा में पढ़ाना चाहिए। यह उनकी शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता को बढ़ाएगा। विद्यालय भाषा सीखना कम महत्व रखता है। यह विद्यालय भाषा में नए ज्ञान को संप्रेषित करती है। यह कक्षा में चुप्पी को बढ़ावा देती है। बुनियादी स्तर पर शिक्षार्थियों विद्यालय में उनके घर की भाषा में पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह उनकी शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में क्या करती है? सहभागिता को बढ़ाती है। राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नोम चॉम्स्की द्वारा सुझाया गया है? जब बच्चा जन्म लेता है तब उसमें भाषा की बुनियादी योग्यता नहीं होती है। बच्चे जिस संस्कृति में जन्म लेते हैं उसके अनुसार वे विभिन्न तरीके से एवं विभिन्न गति से भाषा सीखते हैं। भाषा अर्जित करने की नैसर्गिक मानवीय योग्यता होती है। बच्चे सकारात्मक पुनर्वलन के उत्पाद के रूप में भाषा सीखते हैं। राइट आंसर है, भाषा अर्जित की नैसर्गिक मानवीय योग्यता होती है, यानी कि भाषा जन्म से ही क्या होती है? जन्मजात होती है। नोम चॉम्स्की कहते हैं कि भाषा जन्म से ही शुरू हो जाती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, नारियल वाले और भीखू भाई की बातचीत को अपने घर की बोली में लिखो। यह प्रश्न को पोषित करता है बोलियों को, भाषा परीक्षा को, लेखन क्षमता को या बहुभाषिकता। तो एक से अधिक जब भाषा बोली जाती है तो उसको कहा जाता है बहुभाषिकता। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, पठन के द्वारा ज्ञान अर्जन और आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। राइट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विद्यार्थी विशेष की समस्या को पहचान कर उसके अनुसार शिक्षण विधि में सुधार का एक महत्वपूर्ण अंग है आकलन करना। राइट आंसर है 4। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाषा सीखने के लिए सही नहीं है? राइट आंसर है, भाषा कौशल एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरण योग्य होते हैं तो वो होते हैं। यदि अवसर तथा यथा योग्य समय दिया जाए तो प्रत्येक बालक में अनेक भाषा सीखने की क्षमता होती है, बिल्कुल होगी। मातृभाषा दूसरी विदेशी भाषा सीखने में हस्तक्षेप करती है, तो यहाँ पे ये रॉन्ग है। मातृभाषा दूसरी विदेशी भाषा सीखने में सहायता करती है, बिल्कुल सही। यहाँ पे राइट आंसर है 3, यानी कि ये जो क्या है गलत है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का क्या दर्जा दिया गया है? राजभाषा। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा कहा गया है। एक अध्यापिका अपनी कक्षा को 4-4 के समूह में बांट देती है तथा मानस मंथन और चर्चा के द्वारा वे प्राकृतिक दृश्यों, इमारतों, व्यक्ति जैसी थीम पर प्रश्नों के माध्यम से विचार एकत्रित करने के लिए कहती है और इन पर संक्षिप्त रिपोर्ट लिखने के लिए कहती है। यह कार्य किस रूप में जाना जाता है? परियोजना कार्य। राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, चॉम्स्की के अनुसार मानव मस्तिष्क में स्थित नियमों का समूह कहलाता है सार्वभौमिक व्याकरण। राइट आंसर सेकंड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अचानक से शब्दों को सीखना तब घटित होता है जब बच्चे के माध्यम से शब्द संपदा सीखते हैं। राइट आंसर है पुस्तक के शाश्वत वाचन। पृथक रूप से सिखाने की तकनीक पढ़ाना, यानी कि अलग नहीं करना है। पठन सामग्री की समझ के लिए उन विशेष शब्दों को पढ़ाना जो पठन सामग्री में आए हैं। शिक्षक द्वारा चयनित नए शब्दों के अर्थ याद करने। राइट आंसर है यहाँ पे पुस्तक के शाश्वत वाचन। राइट आंसर है यहाँ पे पुस्तक के शाश्वत वाचन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा अधिगम के संबंध में सही है? भाषा अधिगम केवल भाषा की पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने से ही होता है। भाषा अधिगम की गति मुद्रित एवं लिखित समृद्ध परिवेश में बढ़ जाती है। विज्ञान तथा गणित सीखने के लिए भाषा अधिगम की आवश्यकता नहीं है। भाषा अधिगम अचेतन होता है। राइट आंसर है भाषा अधिगम की गति मुद्रित एवं लिखित समृद्ध परिवेश में बढ़ जाती है।
नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किसी उत्तम पाठ्य पुस्तक का मूलभूत मानदंड नहीं है? भाषा एवं शब्द भंडार, शैली एवं योजना, विषय वस्तु, मुद्रण एवं जल्द चढ़ाना। राइट आंसर है मुद्रण एवं जल्द चढ़ाना। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, एक अध्यापिका लखनऊ पर पाठ पढ़ाती है। विद्यार्थियों द्वारा मौन पठन के पश्चात वे उनसे निम्नलिखित प्रश्न करती है। हजरतगंज में शोर क्यों नहीं था? यानी कि हजरतगंज में शोर क्यों नहीं था? लखनऊ को नवाबों का शहर क्यों कहा जाता है? निम्नलिखित में से आ और बा प्रश्नों की प्रकृति को परिभाषित करता है। कालांतरित प्रश्न। राइट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, एक अध्यापक किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग स्वयं ऊंचे स्वर में पढ़कर अपने विद्यार्थियों से कहता है या कहती है कि वे उस पाठ के अंत को अपने अनुसार पूर्ण करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है? अनुभव आधारित गतिविधि। राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, भाषा अर्जन का अर्थ है किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख जाना। ये क्या होता है? भाषा अर्जन। यानी कि चलते फिरते इस भाषा को सीख जाना। जन्म के बाद बच्चा क्या करता है? भाषा अर्जन करता है, ना कि भाषा अधिगम। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी? लिखावट में सुधार। यानी कि किस कार्य के लिए शब्दकोश में सहायता नहीं मिलेगी? लिखावट में सुधार के लिए। बाकी उच्चारण में सुधार के लिए, वर्तनी में सुधार, शब्द क्षमता में सुधार, इनमें सहायता मिलेगी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, यदि आप शब्दों के सिर्फ समानार्थी और विपरीतार्थी जानना चाहते हैं तो आपको किस आवश्यकता होगी? किसकी आवश्यकता होगी? शब्द समूह का सूचीकोश की। राइट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, सुश्री परवीन की कक्षा में बहुधा विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उनके पीछे दोहराएं। सुश्री परवीन अनुसरण कर रही हैं। अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल का अनुसरण कर रही है। राइट आंसर है फर्स्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।